नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसमें आज अपन पढ़ेंगे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान में अंतर शास्त्रीय उपागम क्या है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है। उसके जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक आदि अनेक पहलू होते हैं। समाज विज्ञानों के अध्ययन का विषय यही मानव समुदाय तथा समाज है। चूँकि मानव के सामाजिक जीवन के ये पहलू एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि जुड़े हुए हैं, इसलिए तमाम सामाजिक शास्त्र भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। राजनीति विज्ञान इन तमाम सामाजिक विज्ञानों में से केवल एक विषय है। इसका अध्ययन क्षेत्र राजनीति या राज्य से संबंधित माना जाता है, किंतु अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी इसका संबंध कहीं कहीं जुड़ा रहता है। इसलिए आज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक विशेष समाज संबंधी अध्ययन करने वाले अध्येता दूसरे सामाजिक विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखते हैं। उनकी जो शोध सामग्री है, उनकी जो तकनीक है, एक दूसरे को लेते हैं, एक दूसरे को देते हैं। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन उपागम एक सामाजिक शास्त्र भी है। एक सामाजिक शास्त्र की सहायता से दूसरे सामाजिक शास्त्र का अध्ययन कराता है। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ मिलकर अध्ययन करना। यह उपागम राजनीति विज्ञान का अध्ययन अकेले में नहीं करता, बल्कि दूसरे समाज शास्त्रों के अध्ययन में वह उनके साथ मिलकर करना चाहता है। ये एक ही सामाजिक विज्ञान की स्थापना करने पर जोर देता है तथा ये व्यवस्था सिद्धांत पर जोर देता है। नंबर 2 है पद्धति, तर्क, प्रतिमानों आदि की समानता पर बल। यह सभी सामाजिक शास्त्रों को समान महत्व देता है। यद्यपि ये विभिन्न सामाजिक शास्त्रों के केंद्रीय विषय की भिन्नता को स्वीकार करता है, तथापि ये सभी सामाजिक विज्ञानों की समान अध्ययन पद्धति, तर्क तथा प्रतिमानों को भी स्वीकार करता है। यथार्थ पर आधारित, ये आदर्श पर न होकर यथार्थ पर अध्ययन है, इसलिए ये चाहिए से संबंध न होकर के सह से संबंधित इसका होता है। नंबर 4 वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग पर अंतः अनुशासनात्मक उपागम दार्शनिक, ऐतिहासिक, नैतिक, धार्मिक या मूल्यों पर आधारित अथवा द्वंद्वात्मक पद्धतियों को अस्वीकार करता है और वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग पर ये बल देता है। ये जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, सांख्यिकी अर्थात अनुभववादी पद्धतियों के प्रयोग पर बल देता है। अगला राजनीतिक विश्लेषण पर जोर। यह राजनीतिक सिद्धांत के स्थान पर राजनीतिक विश्लेषण पर जोर देता है, इसलिए यह राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन पर जोर देता है। अन्य विज्ञानों से तथ्यों, पद्धतियों और तकनीकों व अवधारणाओं का अपनाने पर बल। इस उपागम ने राजनीति शास्त्र में दूसरे सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों, पद्धतियों, तकनीकों, अवधारणाओं आदि को ग्रहण करने पर जोर देता है। उदाहरण के लिए राजनीति शास्त्र में अंतर अनुशासनात्मकता के तहत समाज शास्त्रों से व्यवस्था विश्लेषण और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम को ग्रहण किया है। राजनीति शास्त्र में अंतर शास्त्र पर विकास के कुछ चरण हैं। इस उपागम के राजनीति विज्ञान में विकास के कौन कौन से चरण हैं, उसमें नंबर 1 है पारस्परिक सहयोग की प्राचीन प्रकृति। राजनीति के अध्ययन के लिए अंतः अनुशासनात्मक उपागम भले ही एक नवीन शब्दावली हो, परंतु इसका सार तत्व अर्थात एक सामाजिक शास्त्र के अध्ययन के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों से सहयोग लेने की प्रवृत्ति उतनी ही प्राचीन है जितनी की राजनीति। उदाहरण के लिए प्लेटो की रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई रचना नहीं है, बल्कि विधि शास्त्र, आचार शास्त्र, धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, कला, शिक्षा, दर्शन आदि पर लिखी गई रचना भी है। नंबर अगला सामाजिक विज्ञानों के विशिष्ट विषयों को अलग करने पर प्रयास। प्राचीन काल से लेकर 18वीं सदी तक सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, इतिहास, विधि शास्त्र, धर्मशास्त्र अत्यधिक प्रभाव थे। उस समय तक ज्ञान को अविभाज्य तथा अविभेदनीय समझा जाता था, परंतु 19वीं सदी के प्रारंभ में एडम स्मिथ के प्रयासों से, अर्थशास्त्र और अगस्त कामटे के प्रयासों से समाजशास्त्र ने
अपने आप को सामाजिक चिंतन की मुख्य धारा से अलग करना शुरू कर दिया है। समाज शास्त्रों की अंतर्निर्भरता। जिस समय भिन्न भिन्न सामाजिक शास्त्रों के केंद्रीय विषयों को अलग अलग किया जा रहा था, उस समय भी अगस्त कामटे और कार्ले मार्क्स ने स्पष्ट किया कि सभी सामाजिक शास्त्र समाज में मानव की अध्ययन करते हैं और उसे सेवा प्रदान करते हैं। 20वीं सदी के विकास। 20वीं सदी में सामाजिक शास्त्रों में समायोजन एवं पारस्परिक संबंधों के अध्ययन की आवश्यकता के कारण अंतःअनुशासनात्मक भागों पर विशेष जोर दिया जाने लगा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर आज अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है और अधिक से अधिक इसका अध्ययन हो रहा है। आज हम देखते हैं कि ग्राम वालसा, लॉर्ड ब्राइस, शिकागो विश्वविद्यालय, समुदाय के योगदान और आर्थर बेंटले के योगदान, चार्ल्स मेरियम आदि ने अंतःअनुशासनात्मक में बल दिया है और इन सभी का योगदान हम इस उपागम में देख सकते हैं। धन्यवाद।